कोरोना से जुड़ी खबर देखते हैं। देश भर में कोरोना से जुड़े हुए जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, उन्हें देखकर समझिए। क्योंकि पहले तो चर्चा ये चलती रही कि तीसरी लहर कब आएगी, और अब तीसरी लहर की पीक का अंदाजा लगाना है इन आंकड़ों को देखकर। पिछले 24 घंटे में देश में 2,64,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जबकि कल एक दिन में ही 219 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल देश में कोरोना संक्रमित कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 12,72,000 से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में ही 1,54,000 से ज्यादा एक्टिव केस बढ़ गए हैं। पिछले 3 दिनों की स्थिति को देखें तो 12 जनवरी को कोरोना के 2,47,717 मरीज थे। 11 जनवरी को 1,94,720 मरीज आए थे। यानी हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से पीक की तरफ बढ़ रही है। कोरोना के पीक के बारे में एक्सपर्ट्स बता चुके हैं कि इस महीने के अंत तक कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अपने पीक पर पहुंचेगी, जब प्रतिदिन 4 से 8 लाख केस आएंगे। कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले अभी भी देश के 5 राज्यों से ही मिल रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र सबसे आगे है, जहां 46,406 नए केस मिले हैं। दिल्ली में 24,383, कर्नाटक में 25,005, पश्चिम बंगाल में 23,467 और तमिलनाडु में 23,459 संक्रमित मिले। दिल्ली और मुंबई, ये 2 महानगर ऐसे हैं जिनके आंकड़ों पर पूरे देश की नजर है। मुंबई को लेकर यह माना जा रहा है कि वहां कोरोना की लहर का पीक गुजर चुका है। वहां आज 11,317 नए केस रिपोर्ट हुए। वहीं दिल्ली में कल के मुकाबले आज नए मामलों की संख्या कुछ घटी। हालांकि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 30% के पार है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिल्ली में कोरोना संक्रमण का पीक आ गया है, या आने वाले दिनों में संक्रमण की लहर और ऊंची उठने वाली है। तो ये आंकड़े आपने देख लिए हैं, लेकिन इन आंकड़ों को देखकर भी अनदेखा अगर कोई करता है तो वो है हमारी राजनीतिक पार्टियां। अब चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि जो रैलियां हैं वो नहीं होंगी 15 जनवरी तक। वर्चुअल रैलियां हो सकती हैं, वर्चुअल सभाएं हो सकती हैं, लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियों ने इसे समझा? इसका उदाहरण आपको हम चंद तस्वीरों से दिखाने का प्रयास करते हैं। समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में दूसरी पार्टियों से टूट कर नेता जुड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा था 15 जनवरी तक रैली, पदयात्रा, भीड़ भरा आयोजन नहीं हो सकता। इस नियम को समाजवादी पार्टी ने एक अलग ही अंदाज में समझा। बीजेपी के बागी नेता आज धूमधाम से समाजवादी हुए तो एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की तस्वीरें बता रही हैं कि इसमें वर्चुअल जैसा कुछ था ही नहीं। इसकी भीड़ रियल थी, और जो नियमों की धज्जियां उड़ रही थी वो रियल थी, और जो संक्रमण फैलेगा वो भी रियल ही होगा। आचार संहिता लागू होने से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां इसी तरह के आयोजन करने में मगन थी, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद वर्चुअल शब्द का जो सजीव उदाहरण समाजवादी पार्टी ने पेश किया वो अनोखा है। बहुत बड़ी संख्या में सभी प्रमुख नेतागण आए हुए हैं। मैं उन सभी से नाम आपके सामने बहुत बड़ी संख्या में सभी प्रमुख नेतागण आए हुए हैं। मैं उन सभी से नाम आपके सामने ये समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छोड़िए। गिनना शुरू किया तो यहाँ की भीड़ में शामिल लोगों की संख्या हजारों में पहुंचेगी। बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है वर्चुअल रैली, प्रेस वार्ता। वर्चुअल शब्द सुनकर ज्यादा हाईटेक सोचने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल के नाम पर यहाँ बस एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, जिसमें सामने इकट्ठा भीड़ की तस्वीरें चल रही हैं। लोग एक दूसरे पर चढ़ने को तैयार हैं। कोरोना संक्रमण फैलाने वाले आयोजन कैसे होते हैं, ये इसका आदर्श उदाहरण है। ऐसी वर्चुअल रैली आपने कभी नहीं देखी होगी। क्लाउड टेक्नोलॉजी की रचना करने वाले धुरंधर ये तस्वीरें देखेंगे तो सिर पीट लेंगे। ये ऐसा वर्चुअल आयोजन है जिसका पेटेंट समाजवादी पार्टी के आयोजनकर्ताओं के पास है। देखिए, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में वर्चुअल का कार्यक्रम ज्वाइनिंग का था। किसी को बुलाया नहीं समाजवादी पार्टी ने, लेकिन लोग आए
और लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मास्क लगा करके काम कर रहे हैं। चुनाव की आदर्श आचार संहिता बनाने वाला इलेक्शन कमीशन ये तस्वीरें देखकर गहरे टेंशन में होगा। जब चुनाव की घोषणा हुई थी तब मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ साफ कहा था, रैली नहीं होगी, पदयात्रा नहीं होगी, रोड शो नहीं होगा। We are reducing the physical contact, physical availability, and we are saying that more and more virtual and virtual rallies. लेकिन यहाँ तो नेताओं को बीजेपी से निकालकर समाजवादी पार्टी में शामिल करने का जलसा चल रहा है। ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना मास्क। यहाँ तो साथ जिएंगे, साथ चुनाव लड़ेंगे, साथ संक्रमित होंगे वाली फीलिंग है। आप सोचिए 10 मार्च तक को यूपी चुनाव में ना जाने कौन सी पार्टी कौन कौन से नियमों को तोड़ फोड़ कर एक तरफ कर देगी। आचार संहिता के कोविड नियमावली कहती है कि रैली नहीं करनी और जिसने की उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की जानकारी इलाके के डीएम को दी जाती है। हमने इस भीड़ युक्त रैली पर उनसे सवाल किए तो उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस टीम समाजवादी पार्टी के दफ्तर गई, उसकी रिपोर्ट के आधार पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। अगर इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और यही निर्देशित दिया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। उस समय हमारे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पहुंचे थे। उन्होंने बाकायदा वहाँ वीडियोग्राफी कराई, उनके लोगों को वहाँ से जाने के लिए निर्देशित किया। फिर वो लोग सब चले गए, दिल्ली चले गए। उसके बाद उस संबंध में जिन्होंने कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है, उसमें विवेचना करके कार्रवाई की जाएगी। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कोरोना से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। देश में पिछले 24 घंटे में ही 2,67,000 से ज्यादा केस आए हैं। यूपी का हाल भी खराब है। यूपी 59 राज्यों में शामिल है जहां संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी और जिन्हें लेकर मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के बीच मंथन हुआ था। पिछले 3 दिन की स्थिति भी देख लीजिए। 13 जनवरी को यूपी में ही 14,765 कोरोना संक्रमित मिले थे। इसमें 2,113 केस केवल लखनऊ में ही मिले थे। इसके अलावा 12 जनवरी को 13,592 मरीज और 11 जनवरी को 11,068 मरीज मिले थे। यानी यूपी में संक्रमण अपने आप में विस्फोटक होता जा रहा है। लेकिन इस वर्चुअल रैली में बीजेपी के बागी और समाजवादी पार्टी के साथी बने नेता हाथों में हाथ डाले एडवांस में विजय का उद्घोष कर रहे हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। जाहिर है इस तथाकथित वर्चुअल रैली पर राजनीतिक हमले शुरू हो गए। एंट्री में करते ही उन्होंने कोरोना का कोहराम फैलाना शुरू कर दिया। तो हमारा तो यही कहना है कि भैया आप भी संक्रमण से बचो और जिस पार्टी में आप गए हो उस पार्टी को भी संक्रमित मत करो। आप जो है वो अपने पॉलिटिकल गोल के लिए सारे प्रोटोकॉल को तोड़ोगे। आज उस उत्तर प्रदेश की कोविड की लड़ाई को कमजोर करने के लिए भी एक प्रकार से इस रैली को किया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को सुनिश्चित करनी चाहिए। नियमों के मुताबिक 15 जनवरी तक किसी भी रैली पर रोक थी, लेकिन इस नियम की धज्जियां समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली ने उड़ा दी। अब अगर इसी तरह चुनाव आयोग के नियमों का पालन होगा तो 10 मार्च को राजनीतिक नतीजे जो भी आए, लेकिन उससे पहले कोरोना संक्रमण के जो नतीजे आएंगे वो शुभ नहीं होंगे। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।